हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैन के बारे में। देखिए गाइस, कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं या फिर सकते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। और कैन का यूज मोस्टली कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि अपने पावर को बताने के लिए हमें कैन का यूज करना होता है। गाइस, इसके अलावा कैन का यूज परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी हो जाता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में। याद रखिएगा गाइस, फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए आपको वहां पर मे का यूज करना होता है, वहां पर आपको कैन का यूज नहीं करना होता है। जिस तरह से आप अपने स्कूल में परमिशन लेते हैं, अपने टीचर से क्लास में एंटर होने की जब आप परमिशन लेते हैं तो वहां पर आप मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम का यूज करते हैं, वहां आप कैन का यूज नहीं करते हैं और आपको वहां पर कैन का यूज करना भी नहीं चाहिए। बट इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो ये आज सारी बातें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सेंटेंस में कैन का यूज किस तरह से किया जाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट आपका चाहे तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पर कैन का यूज करना है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या एनी नेम। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे कैन का यूज करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन आपको कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो जानते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कि कैन का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमें कैन का यूज करना है, क्योंकि लास्ट में हिंदी में आपके सकता है, सकती है, सकता हूं या फिर सकते हैं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कैन लगा देना है, ठीक है गाइज। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वह 2 भाषाएं बोल सकती है। अब देखिए, वह 2 भाषाएं बोल सकती है, यानी कि उसके अंदर ये काबिलियत है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो 2 भाषाएं बोल लेती है, यानी कि वे 2 भाषाएं बोल सकती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? शी कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। शी कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो कैसे बनेगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूँ, तो कैसे बनेगा? आई कैन स्विम। मेरी बहन खाना बना सकती है, माई सिस्टर कैन कुक फूड। माई सिस्टर कैन कुक फूड। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। वह गीत गा सकता है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। ही कैन सिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वी कैन प्ले क्रिकेट। वी कैन प्ले क्रिकेट। सो गाइस, इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कैन का यूज किया, ठीक है। चलिए अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको करना क्या है? सिंपली आपको कैन के बाद नॉट का यूज करना है, यानी कि कैन नॉट, बस कैन नॉट का आपको यूज करना है। इसका कॉन्टेक्शन होगा कांट। कैन में अगर नॉट को प्लस कर दी जाए, ऐड कर दी जाए तो बन जाएगा कांट। तो फिर आप सिंपली उसको कांट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या हम कह सकते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं नहीं तैर सकता हूँ, आई कैन नॉट स्विम, या आई कांट स्विम। आई कांट स्विम। मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, आई कैन नॉट कुक फूड। आई कैन नॉट कुक फूड। वे गीत नहीं गा सकती है, शी कांट सिंग अ सॉन्ग। शी कांट सिंग अ सॉन्ग। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प यू। आई कांट हेल्प यू। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हुए। तो गाइस, सिंपली आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैन के बाद नॉट का यूज करना है, या फिर इसका कॉन्टेक्शन कांट होगा, ओके। चलिए अब जानते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवाल पूछना। क्वेश्चन किस तरीके से आपको कैन से करना है? वेरी सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में कैन का यूज करना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको कैन का यूज करना है और कैन के प्लेस के आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, जिसकी हिंदी क्या होगी? जो कि क्या से स्टार्ट होगा। जब भी कैन से आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो वो हमारा हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? कैन यू प्ले क्रिकेट? कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम कार चला सकते हो? कैसे बनेगा? क्या तुम कार चला सकते हो? तो कैन यू ड्राइव अ कार? कैन यू ड्राइव अ कार? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या वे इंग्लिश पढ़ा सकती है? कैन शी टीच इंग्लिश? कैन शी टीच इंग्लिश? क्या वे लिख सकता है? कैन ही राइट? कैन ही राइट? तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने अफर्मेटिव को समझा, हमने नेगेटिव को समझा और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझा है। ठीक है, अब जानते हैं हम कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। ठीक है, बट याद रखिएगा इनफॉर्मल वे में। अब इनफॉर्मल वे कैसे होगा? देखिए, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स के बीच में आप कोई परमिशन ले रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को कोई परमिशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको मे का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिंपली आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वहाँ आपको बैठना है और आप एक परमिशन लेना चाहते हैं अपने दोस्तों से कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो सिंपली आपको वहाँ पे, वैसे तो दोस्त हैं तो आपको तो परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो वैसे ही बैठ जाओगे, लेकिन फिर भी आप परमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर? तो यहाँ पे आपको मे आई सिट हियर कहने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू से मे, ओनली सिंपली आपको वहाँ पे कैन का यूज़ करना है। कैसे बोलोगे कैन आई सिट हियर? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि आपका भाई है, अब भाई अपने रूम में है और आपको अपने भाई के रूम में जाना है। वो आपका यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, आप उसके एल्डर ब्रदर हैं। अपने भाई के रूम में आप जाना चाहते हैं, आप परमिशन लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? वहाँ पे आपको मे आई कम इन कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। भाई आप अपने ब्रदर से बात कर रहे हो, सिस्टर से बात कर रहे हो, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है या आपके जो रिलेटिव्स है या जो आपके साथ वर्क करते हैं, जो आपके साथ वर्क करते हैं, तो भाई आपको आपका पेन लेना है, आपके साथ जो वर्क करने वाला है, तो आपका को वर्कर है, तो आप क्या बोलते हैं? कैन आई टेक योर पेन? कैन आई टेक योर पेन? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? तो वहाँ पर आपको मे आई हेल्प यू कहने की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल है, तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैन का यूज़ हमें कैपेसिटी या एबिलिटी यानी कि अपने पावर को बताने के लिए करना है। ठीक है, इसके अलावा इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी आपको कैन का यूज़ करना है। एक यूज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कैन के प्लेस पर आप एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एबल टू का यूज़ टू बी के साथ किया जाएगा। अब टू बी क्या होता है? भाई टू बी प्रेजेंट में इज एम आर को कहा जाता है, पास्ट में वाज वर को कहा जाता है, फ्यूचर में विल बी को टू बी कहा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर, वाज वर, विल बी यानी कि टू बी का यूज़ कर रहे हैं, देन आपको एबल टू, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाकर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सकता हूँ, यानी कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाने में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। कैसे बनेगा? आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ या मैं अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हूँ, तो कैसे बनेगा? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। वे खाना बना सकती है, शी इज़ एबल टू कुक फूड। शी इज़ एबल टू कुक फूड। या फिर मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, तो पास्ट में चला जाएगा, या मैं अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, टू बी के साथ एबल टू का भी यूज़ करके अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी को बताया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में आपको इज एम आर का यूज़ करना है, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी का यूज़ करना है, इसी को टू बी कहा जाता है। देन आपको इसके साथ एबल टू का यूज़ कर रहा है। इस तरह से आप अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।